हेलो स्टूडेंट्स। लॉकडाउन में बहुत सी अच्छाई भी हैं और कुछ बुराइयां भी हमारी उभर करके सामने आती हैं। आइए सुनते हैं पहले एक कहानी। एक राजा था, सर्दियों के दिन थे। उन्होंने अपना दरबार धूप में लगा रखा था। तभी वहां पर एक व्यापारी आता है और उन्होंने कहा कि मेरे पास 2 हीरे हैं राजा, और उन दोनों में एकदम समानता है, पर एक नकली है और एक असली है। अगर आपके मंत्रिमंडल के लोग पहचान जाएंगे कि कौन सा असली है और कौन सा नकली है, तो मैं सीधे तरीके से यहां से चला जाऊंगा, अन्यथा आपको अपने राज्य का आधा हिस्सा मुझे देना होगा। अब क्योंकि चुनौती सबके सामने थी, राजा ना नहीं कर सकते थे। राजा ने हाँ कर दी। बाहर एक टेबल पर दोनों किस्म के हीरे रखे गए, असली भी और नकली भी, और एक एक करके मंत्रिमंडल के बाकी के सदस्य आते गए। पर उनमें इतनी समानता थी कि उनमें से कोई भी ये नहीं पता लगा पा रहा था कि असली कौन सा है और नकली कौन सा है। अब राजा को बड़ी बेचैनी होने लग गई कि अरे, अगर ये पता ही नहीं लगा कि असली कौन सा नकली कौन सा है तो क्या होगा, मेरा तो आधा राज्य चला जाएगा। तभी एक अंधे बूढ़े बाबा ने कहा कि राजन, मुझे भी कोशिश करने दीजिए। सब उसका मजाक बनाने लगे, कहने लग गए, अरे, जो आंख वाले नहीं कर पाई ये अंधा बूढ़ा बाबा क्या कर लेगा। और उन्होंने कहा, राजन को लगा कि जब कोई कुछ नहीं कर सका तो चलो इसको भी ट्राई कर लेते हैं, क्या जा रहा है। उन्होंने कहा, ठीक है बूढ़े बाबा, आप भी पहचानिए। बूढ़े बाबा आए और उन्होंने बस दोनों हीरो को अपने हाथ में पकड़ा। एक हाथ में एक हीरा, एक हाथ में दूसरा हीरा। और जैसे ही उन्होंने उसको पकड़ा और उन्होंने कह दिया, राजन, ये वाला हीरा असली है। व्यापारी को बड़ा ताज्जुब हुआ कि एक ही बार में इन्होंने कैसे पता कर दिया कि कौन सा असली है और कौन सा नकली है। राजा ने कहा, वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। और व्यापारी चुपचाप असली हीरा राजा को इनाम में दे करके चला गया। सब लोग बहुत खुश हुए, उत्साह का माहौल था। राजन को फिर भी समझ में ना आया तो उन्होंने उस बूढ़े बाबा से पूछा, बाबा, आप बताओ, आप कैसे जान पाए कि असली कौन सा है, नकली कौन सा है, जबकि इतनी आंखों रहने वाले, इतने ज्ञानी मेरे मंत्रिमंडल के लोग, ये लोग नहीं पहचान पाए। तो बाबा ने कहा, महाराज, ऊपर देखिए, सूरज निकला हुआ है। जो सूरज में गर्म हो गया वो शीशा है, और जो ठंडा रहा वो हीरा है। क्या समझे इस कहानी से? इस कहानी का मतलब है, जो परिस्थितियों में अपना रंग रूप बदल ले, जिसको परिस्थितियों का असर हो, गर्मी चढ़ जाए, वो शीशा है। जो कैसी भी परिस्थितियां हो, उन परिस्थितियों में भी अपनी चमक बरकरार रखे, अपनी शीतलता बरकरार रखे, वही असली हीरा है। ये कहानी आपको बताती है कि इस लॉकडाउन में जब आप घर के ही अंदर हैं, बहुत बार ऐसा होगा कि आपको कई चीजें आदत ना होने की वजह से अच्छी ना लगे, लेकिन अपने दिमाग को ठंडा रखिए, परिस्थितियों के अनुसार उसको ढालिए। ऐसा ना हो कि परिस्थितियों के वश में होकर के आप कोई ना कोई ऐसा कार्य कर दे जिससे आपके रिश्ते, आपकी महत्व आसपास के लोगों के सामने कम होता चले जाए। क्योंकि जो ये गुस्सा होता है, नफरत होती है, घृणा होती है, इतना फेसबुक, सोशल मीडिया आप लोग भी देखने लग गए होंगे, ये सब एक जहर है, और ये जहर आप पी रहे हैं, सामने वाला नहीं। अगर आप किसी को गाली दे रहे हैं तो हो सकता है वो व्यक्ति तो सुना भी ना हो सकता है उसे पता भी ना हो कि आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, लेकिन आप अंदर ही अंदर अपने आप को जहर दे रहे हैं, और जहर किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता, सबको ही मारता है। ये बात बायोलॉजिकली भी प्रूवन है। जब आप पढ़ते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनलिन प्रोड्यूस करता है, जिससे हार्ट बीट बढ़ती है, आपका फाइट, फ्लाइट, फियर के टाइम पर ये हार्मोन रिलीज होता है, जिसकी वजह से आपकी हार्ट बीट बढ़ना, रेस्पिरेशन बढ़ जाना, और बॉडी में ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्ट होना, जिसकी वजह से आपको ज्यादा एनर्जी मिलती है, गर्म हो जाना शरीर, दिमाग में गर्मी चढ़ जाना,
ये सब आपके हार्मोनल कंट्रोल्स होता है। और जब जब आप ये गुस्सा करते हैं उस समय आपकी बॉडी में ये सिक्रीशन बढ़ता है, और ये सिक्रीशन बढ़ने का मतलब है आपके हार्ट में प्रेशर पड़ना, दिमाग में प्रेशर पड़ना, अदर्स जगह। इसलिए ये मत सोचिए कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, पर ये जरूर सोचिए क्या ये मेरा करना जरूरी भी था। क्योंकि जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये करना जरूरी भी था या इस चीज को टाला जा सकता था, तो आपका गुस्सा अपने आप ही शांत हो जाएगा, और शांत होते ही आपका ये जहर आपकी बॉडी से कम होता चला जाएगा। क्योंकि आप अगर परिस्थितियों के वश में होकर के कोई काम आपने कर लिया पहले और उसके बाद सोच रहे हैं तो फिर वो बेकार है। पहले सोचिए और फिर करिए। बोलने से पहले भी सोचिए, काम करने से पहले भी सोचिए। सोचना बहुत जरूरी है, और वही चीज आपके लिए है कि आप अगर समय की बर्बादी कर रहे हैं तो सोचिए किसके लिए। आज नहीं तो कल आपको जिंदगी की लड़ाई में आगे बढ़ना है, और जिंदगी की लड़ाई में जब आपको आगे बढ़ना है तो पढ़ना भी आप ही को पड़ेगा, लिखना भी आप ही को पड़ेगा। आपके माँ बाप आपको पैसा दे सकते हैं, सुविधा दे सकते हैं, जिससे कि आप उस स्कूल में पहुंच सके जहां पे पढ़ाई की जा सकती है। स्कूल में टीचर्स आपको वो सब्जेक्ट का ज्ञान दे सकते हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं या जिसको पढ़ने के लिए आपको भेजा गया है, लेकिन पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा। और जब आज नहीं तो कल पढ़ना आप ही को है, तो क्यों नहीं समय रहते पढ़ना शुरू कर दें। आइए आज लॉकडाउन में संकल्प करें कि हम अपना गुस्सा नहीं करेंगे, परिवार में अपनी मधुर वाणी से सबको मोहित करेंगे और पढ़ने लिखने में ध्यान लगाएंगे। थैंक यू, बाय।